Bright Commerce Classes. Bright Commerce Classes. Hello guys, I am Pranav Kumar Roy. Our YouTube channel Bright Commerce Classes. मैं आप सभी स्टूडेंट, पेरेंट्स, गार्डियंस, अभिभावक सभी का हार्दिक दिल से मैं स्वागत करता हूं। लॉकडाउन में कोरोना जैसे भयंकर महामारी बीमारी को देखते हुए हम सभी शिक्षकों ने फैसले लिए कि बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास चालू किया जाए, जिससे हमारे बच्चे को घर बैठे सुविधा मुहैया हो ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से। हमारे चैनल का नाम है ब्राइट कॉमर्स क्लासेस। आइए अब हम विषय वस्तु की ओर चलते हैं। सब पिछले क्लास में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में जाने। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। उससे पिछले क्लास में टेंस के बारे में जाने। टेंस के 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रेजेंट के 4 भेद होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम इन चारों में सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में भी पिछले क्लास में जनरल रूल्स में जान चुके थे। पहचाने के नियम यह जान चुके थे, कैसे पहचानेंगे कि यह अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसके पहचानने के नियम पिछले एपिसोड में बतलाया गया था कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये सभी लगा हो तो हम समझेंगे कि दिया हुआ हमारा हिंदी अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और इसका बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब उसी विषय वस्तु की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, उसके स्पेशल रूल की ओर हम आगे रखते चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्पेशल रूल में सबसे पहला है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। इनका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ बात करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट की। तो हम वर्ब का चयन सब्जेक्ट के आधार पे करते हैं। हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो अब आइए हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। हम सब एग्जाम्पल एक लेते हैं। श्याम शतरंज खेलता है। श्याम नाम का युवक है, कोई लड़का है जो क्या कर रहा है, शतरंज खेलता है। श्याम शतरंज खेलता है। तो यहाँ पे श्याम नाम का जो लड़का वो शतरंज खेल रहा है, और श्याम किसी का क्या है, नाम है। ये किस पर्सन में है, तो थर्ड पर्सन में है। थर्ड पर्सन में है तो किस नंबर में है, तो सिंगुलर नंबर में। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, तो सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब ना, सिंगुलर नंबर के साथ हम सिंगुलर वर्ब V5 का उपयोग करेंगे। हम V1 से V5 को कैसे कन्वर्ट करते हैं पिछले क्लास में बताए थे। V1 से V5 में बदलने के लिए हम एस या ES का उपयोग करते हैं। एस या ES का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे श्याम क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो हो गया श्याम। श्याम, श्याम के साथ क्या लगेगा, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर नहीं। श्याम थर्ड पर्सन हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का उपयोग होगा। तो खेलना, खेलना का हो गया प्ले। अब इस ये प्लूरल वर्ब है, V1 में है, V1 फॉर्म में है प्ले। इसको हम V5 बनाएंगे, तो इसमें हम ES लगाएंगे, एस या ES लगाएंगे। तो यहाँ पे S लगेगा। श्याम प्लेस, क्या हो गया, श्याम प्लेस, क्या हो गया, श्याम प्लेस क्या खेल रहा है, शतरंज खेल रहा है। तो श्याम प्लेस चेस, शतरंज का क्या हो जाता, चेस हो जाता। आगे देखिए, वे लोग उर्दू पढ़ाते हैं। वे लोग उर्दू पढ़ाते हैं। वे लोग थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, और यह हमारा था सिंगुलर नंबर। ये थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, हो गया दे। क्या हो गया, दे। तो ये दे हो गया। दे के पढ़ाना का टीच होता है, पढ़ना का रीड होता है। दे टीच, क्या पढ़ा रहे हैं, उर्दू पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं, उर्दू पढ़ा रहे हैं। ये हमारा था अफर्मेटिव सेंटेंस। पर्सन कितने होते हैं, पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई भी आते हैं, सेकंड पर्सन में यू आते हैं, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट एंड नाउन। और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर होता है दे। थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर दे होता है। अब आइए हम बात करते हैं अब आगे नेगेटिव सेंटेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्पेशल रूल में बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस का।
निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 या V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW। OW का मतलब होता है अदर वर्ड। OW का मतलब होता है अदर वर्ड। यहाँ पे आप डू और डज का प्रयोग देख रहे हैं। डू का प्रयोग V1 के लिए, डू का प्रयोग V1 के लिए और डज का प्रयोग V5 के लिए। इसका मतलब V1 का मतलब डू का प्रयोग प्लूरल नंबर के लिए और V5 का मतलब सिंगुलर नंबर के लिए। किसके लिए? सिंगुलर नंबर के लिए। अब एक उदाहरण लेते हैं। राधा संगीत नहीं सीखती है, संगीत नहीं सीखती है। राधा नाम की जो लड़की है वह क्या नहीं सीखती है? तो संगीत नहीं सीखती है। और ये कैसे पहचानेंगे? क्योंकि ये पूरा हिंदी वाक्य, ये पूरा क्या हिंदी वाक्य, और ये क्रिया है सीखना, क्रिया है सीखना। सीखना के अंत में तिहे लगा हुआ है। ये देखिए तिहे लगा हुआ, तो हम पहचानेंगे कि दिया हुआ हमारा हिंदी अनुवाद किस टेंस से है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। और राधा किसी का नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और वह भी राधा किसी का नाम है, लड़की है नहीं, राधा सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब। राधा संगीत नहीं सीखती है। यहाँ देखिए सिंगुलर के लिए क्या है? डज का उपयोग हुआ है। राधा डज, नहीं का क्या होता है? नॉट। राधा डज नॉट। सीखना का लर्न, लर्न V1। ऑब्जेक्ट क्या है? म्यूजिक। राधा डज नॉट लर्न म्यूजिक। राधा संगीत नहीं सीखती है। आगे, आप उपन्यास नहीं पढ़ते हैं, आप उपन्यास नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए नहीं लगा है, नहीं की बहुत सी हो जाता है स्पष्ट कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस में है, सॉरी निगेटिव सेंटेंस का वाक्य है, नहीं लगा हुआ निगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। और ये पूरा एक हिंदी अनुवाद है और इस मुख्य क्रिया के अंत में ते हैं, तो समझ गए किस सेंटेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और ये हमारा आप कौन सा पर्सन है? सब्जेक्ट के रूप में जो आप आया है, ये सेकेंड पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है। तो आपका क्या हो गया? यू हो गया सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर में। V1 हुआ प्लूरल नंबर, इसके साथ क्या लग रहा है? V1 हो गया प्लूरल नंबर, इनके साथ डू का उपयोग हो रहा है। यू डू नॉट, आप उपन्यास नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाते नहीं, पढ़ते हैं। फर्क देखिए, पढ़ते हैं पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ते हैं। यू डू नॉट, एक बार में एक ही किताब में पढ़िएगा। दो आंख दिए हुए हैं, लेकिन एक बार में किसी को देखेंगे तो एक ही वस्तु को देखेंगे। ये नहीं कि हमारे ये दो आंखें हैं तो एक को देख रहे हैं। ये प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के जैसा यहाँ काम नहीं होता, कोई काम एक बार में एक ही होता है। तो यहाँ आप उपन्यास जो पढ़ रहे हैं, एक ही बुक पढ़ रहे हैं। यू डू नॉट रीड अ नॉवेल। यहाँ पे हम ए आर्टिकल का उपयोग नहीं, ये आर्टिकल समझ के आप उपयोग नहीं किए हैं कि एन से पहले ए लगा। इसका मतलब कि यहाँ पे आप उपन्यास जो पढ़ रहे हैं, एक बार में एक ही पुस्तक को पढ़िएगा। एक पुस्तक खत्म होगा फिर तक दूसरा पुस्तक पढ़ेंगे। तो यू डू नॉट रीड अ नॉवेल, ये हमारा था नेगेटिव सेंटेंस। आइए अब हम बढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्पेशल रूल में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। इनका स्ट्रक्चर है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ मार्क। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस लास्ट में ये साइन ऑफ मार्क का कोई चिन्ह देना परम अनिवार्य नहीं, तो इससे या चिन्ह नहीं देने से आपका मार्क कट भी सकता है। क्या सोहन क्रिकेट खेलता है? पहले हम इस पूरे हिंदी अनुवाद को पढ़ते हैं कि क्या सोहन क्रिकेट खेलता। यहाँ पे सोहन नाम का जो लड़का है वह क्रिकेट खेलता। सोहन नाम का जो लड़का है वह क्रिकेट खेलता। तो यहाँ पे सोहन से पहले क्या लगा हुआ? सोहन से पहले क्या लगा हुआ? तो हम इस क्या के लिए जो हम ट्रांसलेट करेंगे इसका इंग्लिश में,
तो हम सबसे पहले ये डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पे, हमारा सब्जेक्ट क्या है। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगेगा। यहाँ पे यदि हमारा सब्जेक्ट सोहन जो हमारा सब्जेक्ट है वो कर्ता के रूप में जो आया है, यदि वह प्लुरल रहता तो प्लुरल वर्ब लगाते। यहाँ सोहन है, किसी का नाम है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जाता है, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। क्या हो गया? डज। उसके बाद हो गया सोहन, किसी का नाम है, डज सोहन क्रिकेट खेलता है, डज सोहन प्ले क्रिकेट। क्योंकि आप वाक्य को पढ़ने से स्पष्ट है कि सोहन जो है वह क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ हमने क्या लगा के प्रश्न किया, क्या सोहन क्रिकेट खेलता? तो सोहन नाम का जो लड़का है वह क्रिकेट खेलता है, तो इसका जवाब हाँ आ रहा। तो हम इसको यस क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन? यस क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। क्या सीता खाना नहीं खाती? तो ये देखिए पूरा ये हिंदी अनुवाद है। अंत में मुख्य क्रिया के अंत में तिये लगा हुआ है। समझ गए कि किस टेंस का, प्रेजेंट टेंस का। लेकिन सीता से पहले क्या लगा हुआ, क्या लगा के प्रश्न किया जा रहा है, क्या लगा के प्रश्न करने पे हमारा जो जवाब आएगा, यहाँ जवाब नहीं आएगा, नहीं लगा हुआ, नहीं का बोध कराएगा, तो ये हमारा हो गया नोट लगेगा। तो सीता क्या है? किसी का नाम है। सीता क्या है? किसी का नाम है। तो सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो डज सीता नहीं का नॉट। खाना खाती है, क्या सीता खाना नहीं खाती? डज सीता नॉट ईट फूड। तो ये हमारा हो गया नो क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? नो क्वेश्चन हो गया। अब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्पेशल रूल में हमारा है ये लास्ट WH क्वेश्चन वर्ड, उनके बारे में जानते हैं। WH क्वेश्चन वर्ड, इसका नामांकन क्यों पड़ा? ये देखिए, व्हाट, व्हाई, विच, whom, इन सब के शुरू में WH है। आप मैथ में कॉमन फैक्टर पढ़े हैं, सभी के शुरू में WH आते हैं, इसलिए इसका नामांकन WH क्वेश्चन वर्ड पड़ा। आइए स्ट्रक्चर जानते हैं। WH क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नो प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ मार्क। ये हमारा WH क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर है। श्याम क्यों नहीं रात में खाना खाता है? तो यहाँ पे क्यों लगा के प्रश्न किए कि श्याम क्यों नहीं रात में खाना खाता है, तो क्यों लगा के प्रश्न किए, तो क्यों का हो गया वह स्ट्रक्चर। देखिए WH क्वेश्चन के बाद क्या है? डू डज। श्याम है, किसी का नाम है, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नाम है तो सिंगुलर ही वर्ब न दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? डज। वाई डज श्याम नहीं का नॉट खाना खाता है, नॉट इट फूड कब खाता है? अदर वर्ड में, रात में, इन द नाइट। वाई डज श्याम नॉट ईट फूड इन द नाइट। ये हमारा रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्पेशल रूल में WH क्वेश्चन वर्ड का। तो आज का हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो चार भेद होते हैं उस चारों में सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये दोनों नाम एक ही है, जिसका हिंदी नाम होता है सामान्य वर्तमान काल। इनके चारों स्पेशल रूल के बारे में हम लोगों ने पढ़े, जाने और सब कुछ सीखे। अब हमारा आगे है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिसका उपयोग और उसके बारे में, इसका पहचानने का नियम, बनाने का नियम और उनका स्पेशल रूप, उनका क्या उपयोग होता है, कैसे बनता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अगले एपिसोड में आते हैं। बस आज भर के लिए हम यहीं विराम लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।